तो बेटा हम 9th क्लास में जो टॉपिक कर रहे थे, थर्ड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन किए थे हमने 3 क्वेश्चन, उससे आगे जो आपका 4th क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखी है जो संख्या 0.99999 यानी बार बार रिपीट हो रहा है। ये 9 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप इसका जो रिजल्ट ज्ञात करोगे देन यू विल सरप्राइज्ड, आप आश्चर्यचकित होगे। तो हम कैसे सबसे पहले इसका रिजल्ट ज्ञात करते हैं। लेट यानी माना x इज इक्वल टू, हमने क्या माना बेटा 0.9999। मैंने आपको बताया था यदि एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 10 से गुणा करोगे दोनों तरफ। ये समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं हम, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर हाँ जी क्या प्राप्त होगा 10x बराबर है। यदि 10 से गुणा करोगे तो आपको समझाया था बेटा पॉइंट जो है एक प्लेस आगे खिसक जाएगा यानी 9 पॉइंट, जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा जब 09 लें तो, इसलिए जीरो को मैंने हटा दिया। 9.99999 ये आपकी संख्या बच जाएगी। मैंने आपको समझाया था बेटा मुझे यहाँ जीरो चाहिए। जीरो कब आए जब मैं 9 को अलग निकाल दूं। 9 प्लस में 0.999 यानी 9 ये रिपीट होता रहेगा। किसके इक्वल आ गया 10x के इक्वल। हाँ जी IE या इस प्रकार। अब देखिएगा समीकरण 1 से इस संख्या को ध्यान से देखो। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 0 की जगह 9 वापिस आ जाएगा आपका। आपको जोड़ने के लिए समझा रहा हूं बेटा मैं। यदि 9 अकेला दे रखा है और वो हमें जोड़ना है 0.99999 में, तो हम क्या करते हैं 9 के बाद पॉइंट लेके 0 ले लेते हैं जितनी हमें चाहिए। आगे चलता रहेगा, यहाँ भी आगे चलता रहेगा। ऐड करेंगे 9 9 9, यहाँ 4 और 2 6, 3 2 5, एक बार और ले लीजिए ताकि आपके 6 बार 9 आ जाए। पॉइंट के नीचे पॉइंट है और यहाँ क्या आ जाएगा 9, तो वही संख्या दोबारा से आ जाएगी आपकी। अब समीकरण 1 जो दी हुई है यानी बाई इक्वेशन 1, मैं इसको x लिख सकता हूं समीकरण 1 से। हाँ जी तो ये x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा 9x इज इक्वल टू 9, IE x बराबर है 9 बाई में, ये यहाँ गुणा में उधर जाएगा भाग में यानी डिवाइड में, आपस में कैंसिल होगा। x का मान कितना आ गया 1। अब आपको अपने टीचर से चर्चा करनी है कि हमने संख्या तो 0.999 ली है तो रिजल्ट 1 कैसे आया। तो देखिएगा बेटा जब हम यहाँ 0 लेते हैं संख्या रेखा पे और यहाँ 1, तो ये जो 0.99 है वो बिल्कुल इसके पास में वैल्यू है, बिल्कुल। वो कहते हैं ना जब खाना खाते हैं कि सब्जी में चुटकी भर नमक डाल दीजिए, वो चुटकी भर कमी है यानी इसके बिल्कुल नजदीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह करना है, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बेटा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया हुआ देखिएगा। हमें दे रखा है यहाँ पे कि 1/17 यानी 1 बाई में दे रखा है 17 यानी 1 बाई में 17 दिया है आपको। डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में आपको इसको निकालना है विभाजन क्रिया के द्वारा और देखना कि कितने अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी यानी रिपीट कितने अंकों के बाद में होगा। तो हम क्या करेंगे 1 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा। पहली बात तो 1 तो बहुत छोटी संख्या है 17 से, तो हमने क्या लिया पॉइंट। किस पे जाएगा देखिएगा, बड़ी संख्या आएगी तो मैं थोड़ा यहाँ बड़ा ले लेता हूँ, 0 आ गया भाई। अब फिर छोटी रहेगी तो 0 लोगे, यहाँ भी 0 आ गया। किस पे जाएगा 5 पे, तो 85 आ गया संख्या यानी शेषफल कितना आया 5 और यहाँ पे 1। अब पॉइंट के नाम की 0 उतरेगी। 17 को देखिएगा कितने पे ले जाएं, 9 पे तो बड़ा हो जाएगा, 8 पे जाएगा, कितना आएगा देखिएगा 17 8 कितना हुआ है बेटा 136। अब देखो यहाँ पे कितना रिजल्ट आया बेटा, 10 में से 6 जाएगा 4 और 4 में से 3 जाएगा 1। अब पॉइंट के नाम की फिर 0 आई,
8 पे फिर जाएगा बेटा, कितना आ गया 136, यानी कितना बचा 4, पॉइंट के नाम की 0, 2 पे जाएगा 34, कितना बचा बेटा 6, पॉइंट के नाम की 0, 17 तिये 51, कितना बचा बेटा 9, किस पे जाएगा बेटा, पॉइंट के नाम की 0 आएगी, 17 पंजे 85 होता है बेटा, कितना बचा बेटा 5, हाँ जी, पॉइंट के नाम की 0 आएगी, 17 तिये 51, 17 दूनी 34, 51 ज्यादा हो गया ना इसलिए 2 पे ले गए आप, यहाँ 6 बचा, यहाँ पे 1 0, 17 निम्मा 153, कितना बच गया बेटा, यहाँ बचा 7 और यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, पॉइंट के नाम की फिर 0, किस पे जाएगा देखिएगा 17 चौके 68, कितना बचा बेटा 2। अब मैं इस 2 को यहाँ लिख रहा हूँ, कितना बचा था 2, पॉइंट के नाम की क्या है 0, 17 पे जाएगा तो कितना आएगा देखिएगा 2 और पॉइंट के नाम की 0 मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ से जो संख्या थी पॉइंट के नाम की 0 आई 20 यहाँ लिख दिया, 17 एकम 17 भाई, कितना बच गया बेटा देखो 3, पॉइंट के नाम की 0, कितने पे जाएगा बेटा 17 एकम 17, क्योंकि 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, 3 बचा है, यहाँ पे 2 में से 1, पॉइंट के नाम की 0। अब देखो बेटा 17 8 तो होता है आपको पता है 136, तो 17 7 पे जाएगा आपका, 7 पे जाएगा तो कितना आएगा देखिएगा 119 आ गया बेटा, 17 7 119 होता है, हाँ जी, कितना बचा देखो 1 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, फिर 0 आया बेटा, कितने पे जाएगा देखो अब 17 छिक्के 102, हाँ जी, कितना बचा है यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे 0 ही बचेगा, 8 ही बच गया, यानी पॉइंट के नाम की 0 आई, 17 पंजे 85 यानी 17 चौके 68, कितना बच गया बेटा, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट के नाम की 0 आई। अब देखो कहाँ पे जाएगा 17 7 119, कितना बच गया बेटा 1। अब देखो उसी जगह आगे 1, पॉइंट के नाम की 0 आएगी, 1 ही तो याद था, 1 को हमने 17 से डिवाइड किया था, पॉइंट के नाम की 0 आएगी, फिर एक 0 चढ़ेगी, यानी ये जो संख्या है वो दोबारा रिपीट होगी। अब इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंकों के बाद जो संख्याओं की पुनरावृत्ति दोबारा से शुरू हो जाएगी। आप लिख सकते हो 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति दोबारा से शुरू हो जाएगी, यानी आफ्टर 16 यूनिट्स द नंबर आर रिपीटेड अगेन। तो ये करना था बेटा, आपको ध्यान से करना है। 17 को 1 को यानी 17 से डिवाइड करोगे आप तो 16 अंकों के बाद जो है रिवाइज होगी टर्म। अब ये कह रहा है कि हमें p बाई क्यू के रूप में संख्या लेनी है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है। प्री में संख्याएं के अनेक उदाहरण लिखिए जहां p और q P और Q के बीच में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड दे रखे हैं वो आपको क्या दे रखे हैं 1, यानी वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसके P और Q का 1 के अलावा फैक्टर ना हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया 1/2, फिर हम संख्या ले लेंगे जैसे 3 में 4, फिर हम संख्या ले सकते हैं 5 में 8, फिर हम संख्या ले सकते हैं 13 में 20। हाँ जी, 1 के अलावा मैंने 4 एग्जांपल लिए, इनमें 1 के अलावा कोई भी संख्या 1 किसमें P और Q, ये फॉर्म आपकी, ये P यानी अंश न्यूमरेटर, हिंदी में अंश बोलते हैं, और Q को हम क्या बोलते हैं हर। तो बेटा आपको देखिएगा 1/2 दे रखा है, ये 4 एग्जांपल हम जो ले रहे हैं। आगे इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि कैन यू गैस दैट
व्हाट प्रॉपर्टी P एंड Q सेटिस्फाई। आपको ये देखना है कि जो Q है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, Q को कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है, ये हमें चेक करना है। तो देखो 1/2 को मैं यदि यहाँ पे हम इसका दशमलव प्रसार जो है यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपको वो क्या लेना है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब आएगा, जब मैं यहाँ पे क्या करूं, 2 एक बार है, यदि इसको 5 से यहाँ गुणा कर दूं और 5 से ऊपर, हम क्या कर रहे हैं बेटा, Q की जो घात है हर जो है अपना उसको हम 10 की घात के रूप में ले आ रहे हैं, यानी 5 बटा में कितना आ गया, 10 के रूप में आ गया भाई। 5 बटा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, एक प्लेस छोड़ के पॉइंट लगा देंगे हम, यदि नीचे 10 है तो। अब देखो यहाँ 3 बटा में 4 यानी 2 की कितनी बार गुणा हो रही है, यहाँ पे 2 बार, तो 5 भी कितनी बार आएगा, 2 बार, तभी तो 10 बनेगा ना। एक 10 ये बन गया, एक 10 है ये बन गया। तो अब 5 से 2 बार नीचे गुणा करी तो 5 से 2 बार ऊपर गुणा करोगे आप, 5 और 5 की 25, 25 तिया 75 और बटा में कितना आ गया, देखो 10 ये और 10 ये यानी 100, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 0.75। इसका दशमलव प्रसार भी शांत आवर्ती का है, इसका दशमलव प्रसार भी शांत आवर्ती का है। 5 बटा में 8 को मैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी 2 3 बार आया है, तो 10 बनाने के लिए हमें 5 भी कितनी बार लेना पड़ेगा, 3 बार। एक बार देखो ये 10 बना, एक बार ये 10 बना और एक बार ये 10 बना। ऊपर भी हमें 5 से 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, 5 5 25 5 125 5 625 और बटा में 10 की कितनी बार गुणा हुई, 3 बार, तो कितना आ गया 1000, यानी 0.3 प्लेस छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे, ये भी किस आवर्ती का आ गया, शांत आवर्ती का। 13 बटा में 20 को हम क्या लिखें बेटा, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणा में 2 4 और 5 20। अब हमें नीचे 10 की फॉर्म लानी है, एक तो 10 आ ही गया, एक और 5 से गुणा कर दें तो 5 से ऊपर भी करनी पड़ेगी। जो गुणा हम नीचे हर में कर रहे हैं वही अंश में करनी है, तो ऊपर आ गया 13 5 65 और नीचे देखिएगा 10 और 10 की गुणा 100 यानी आ गया 0.65। ये भी किस आवर्ती का आ गया, शांत आवर्ती का। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इतने एग्जाम्पल लेने के बाद हमने जितनी संख्या ली, हमने जो संख्याएं ली, वी टेक नंबर्स या 4 नंबर्स आप कह सकते हो, जो संख्याएं ली उनमें हमने पाया कि संख्याओं का हर 10 की घात के रूप में आएगा, या फिर आप कह सकते हो दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा। ब्रैकेट में लिख देना, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड दो या 5 के रूप में है, या फिर दोनों के रूप में, यह आपने लिखना है बेटा। जो हमने जितनी संख्या ली, यदि हम उन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है यानी डेसिमल एक्सपेंशन है वो हम टर्मिनेटिंग वे में लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे 10 के रूप में लाएंगे, 10 की घात के रूप में संख्याओं को लाएंगे। यहाँ 10 की 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 की 2 घात है, यहाँ 1 घात है। यदि दशमलव प्रसार शांत आवर्ती में आएगा तो जो हर है नीचे उसके जो है अभाज्य गुणनखंड है वो या तो 2 के रूप में होंगे, देखिएगा अकेला 2 था, ऊपर 5 से गुणा करी नीचे 5 से, या फिर किसके रूप में होंगे, 2 या 5 के रूप में, दोनों के रूप में होंगे। या तो मैंने कहा 2 के रूप में है, या 5 के रूप में है, या फिर दोनों के रूप में है। i.e. if we taken all these values then we find that if
the term of denominator be in the power of 10, then we take prime factor of denominator are in the form 2 or 5 या both of them। तो ये आपने करना बेटा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था वो इस तरह करोगे आप। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या कहा है हमें कह रहा है कि हमें वो संख्याएं लिखनी है। राइट द 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है अनवसानी, अनावर्ती की 3 संख्याएं लिखनी है आपने। तो यहां आप 3 संख्याएं क्या क्या दे सकते हो, वर्गमूल 2 भी दे सकते हो, वर्गमूल 3 भी दे सकते हो, वर्गमूल 5 भी। i.e. 3 नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आर दीज, या फिर आप दे सकते हो 0.01, 001, 0001, 401। ये जो संख्याएं हैं 0.2, 002, 0002, 402 और इस तरह की संख्याएं 0.30, 300, 3 के साथ में 000 आ जाएगा, 3 के साथ में 40 आ जाएगा और इस तरह चलता जाएगा। या फिर आप ये 3 एग्जाम्पल दे सकते हो। ये आपने बनाना है। यहाँ पे देखिएगा 1 0 आई, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल, यहाँ 4, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल, इस तरह की संख्याएं हमने लेनी है, डबल, ट्रिपल, 4। तो ये 3 एग्जाम्पल दे सकते हो, ये तीनों भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। इससे अगली जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमें कह रहा है प्रीमिय संख्याएं लेनी है आपने 5/7 यानी 5/7 और दूसरी जो संख्या है वो दे रखी है आपने 9/11। 2 प्रीमिय संख्याएं दे रखी हैं, इनके बीच की हमें अप्रीमिय संख्या निकालनी है। किस किस के बीच की, इसके और इसके बीच की। फाइंड 3 irrational number between 2 rational number 5/7 and 9/11। तो आप क्या करोगे, 5 को 7 से डिवाइड करिए। 0 पॉइंट के नाम की 0 आ गई, 7 पे गया 49, कितना आया बेटा 1। अब देखो पॉइंट के नाम की 0 आएगी, 1 पे जाएगा 7 बेटा, कितना बच गया 3। पॉइंट के नाम की 0 आई, कितने पे गया 4 पे 28, फिर 2 बचा। पॉइंट के नाम की 0 आई, किस पे जाएगा 2 पे 14 आया बेटा, 6 बचा। पॉइंट के नाम की 0 आई, 8 पे गया 56, कितना बचा बेटा 4। पॉइंट के नाम की 0 आई, तो फिर कितना आएगा देखो दोबारा से, 7 छिक्के 42 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और दोबारा से फिर कितना बच गया 5। पॉइंट के नाम की 0 आएगी, यानी मेरा कहने का तात्पर्य 5 बच गया तो दोबारा वहीं से शुरू हो गया आपका, यानी ये संख्या रिपीट हो जाएंगी। इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी इसका जो मान आया यानी 5/7 इजिकल टू आ गया आपका 0.714285 और उसके ऊपर क्या आ गया 12। अब इसी तरह 9 को आप 11 से डिवाइड करोगे, किस पे जाएगा देखिएगा आप 0.0 आ गया भाई, 8 पे गया बेटा 88 यानी 2 बचा। फिर पॉइंट के नाम की 0 आई, किस पे जाएगा देखो 1 पे 11 आ गया, फिर कितना बच गया 9, दोबारा से 9 आ गया। तो इसका मतलब आगे जो संख्याएं आएंगी आपकी कितना 9/11 को मैं लिख सकता हूँ 0.81 और उसके ऊपर 12, क्योंकि पॉइंट के नाम की 0 आएगी, फिर 8 पे जाएगा, फिर आप 8 पे जाओगे तो 88 यानी 2 बचेगा, फिर 1 पे जाएगा यानी 81 जो है बार बार रिपीट होगा। तो अब इनके बीच की हमें अप्रीमिय संख्या लेनी है बेटा। अप्रीमिय संख्या यानी 5/7 व 9/11 के बीच की अप्रीमिय संख्याएं कितनी लेनी है वो दे रखे हैं हमें 3। तो के बीच की 3 अप्रीमिय संख्याएं लिख सकते हो आप, क्या क्या होंगी देखिएगा 0.720, 7200, 72000, 724/0। एक तो ये होगी आपकी 0.73, फिर 0 ले सकते हो आप 73, फिर 00, 73000, फिर 73, 4 टाइम 0 और आगे चलता रहेगा 0.8080। हाँ जी 80 ले सकते हैं, फिर 08 आया, उसके बाद
8 0 बेटा, फिर 8 00, फिर 8 000, फिर 8 40 और इस तरह चलता जाएगा। यानी कितनी संख्या बढ़ा सकते हो आप। यहाँ पे ये भी बढ़ा सकते थे आप 0.75 075 00 75 000, ये अप्रिमेय संख्या हो जाएंगे आपकी। तो 3 के अलावा भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट देखिए 71 है और यहाँ 81 है, इसके बीच में काफी अंक है जिनके आगे आप इसी तरह की संख्याएं नोट कर सकते हो। तो ये करना था, हमें 3 संख्याएं लेनी थी, अप्रिमेय संख्या लेनी थी, ये ध्यान देना आपने। फाइंड 3 इरेशनल नंबर। तो अप्रिमेय संख्या कैसे नोट करोगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है बेटा कि हमें संख्याएं बतानी है कि वो रैशनल है या इरेशनल। तो कैसे, √23 क्या इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा। द गिवन टर्म हैज नो फिक्स स्क्वायर रूट, या इस संख्या का, हिंदी मीडियम में लिखोगे आप, इस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः यह अप्रिमेय संख्या है। इसके बाद देखें हम अगली जो संख्या दे रखी है, क्या दिया बेटा 225। 225 का वर्गमूल आप निकाल के देख सकते हो। कैसे निकालोगे, पीछे से पेयर बनाते हैं, आपको पता हो तो जोड़ा, 1 पे जाएगा बेटा, 1 1 कम 1, कितना बचा 1 2 5, नीचे पेयर के रूप में आता है। 1 का डबल यहाँ लेते हैं, किस पे जाएगा, सेम संख्या होती है, यहाँ 5 लेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, ये संख्या सेम होती है, तो 5 पे जाएगा 25 5 125, यानी 0 बच गया। यानी इस संख्या का पूर्ण वर्ग है 15 आ गया। और 15 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, 15/1, यानी p/q की फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अतः यह संख्या क्या है, प्रिमेय संख्या, इट इज ए रैशनल नंबर। ऊपर वाला जो था इरेशनल नंबर था। अगला जो पार्ट दे रखे आपको दे रखा है 0 पॉइंट हमें दिया है 3706 और उसके ऊपर बार। तो आपको पता है यह जो संख्या है अनुवसानी आवर्ती की है। तो अनुवसानी आवर्ती की जो संख्याएं होती हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर होते हैं, वो आपके कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। हम इनको प्रिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। दैट्स वाई ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, वो किस रूप में लिख सकते हैं हम, प्रिमेय संख्या के रूप में। तो दी हुई संख्या प्रिमेय संख्या है, आप लिख सकते हो यह संख्या अनुवसानी आवर्ती की है, जिनको हम प्रिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। आपने क्वेश्चन किया था बेटा तीसरा, वो तीसरे क्वेश्चन की तरह है, ये संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अतः दी हुई संख्या प्रिमेय संख्या है। यानी द गिवन we can write this term in the form of non-terminating recurring, then and we know that non-terminating recurring terms are part of rational number, then the given term is rational number, या the given number is rational number। अगला जो पार्ट है वो देखिएगा बेटा, हमें क्या दे रखा है 7.478478, हाँ जी 478478। तो देखो यहाँ ये जो संख्या है वो रिपीट हो रही है, यानी 7.478 के ऊपर बार आ गया आपका। तो ये जो संख्या पहले वाली की तरह क्या है, अनुवसानी आवर्ती के है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टर्म है, जिसको हम प्रिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अतः दी हुई संख्या प्रिमेय संख्या है, i.e. we say that the given number is रैशनल नंबर। अगला जो पार्ट दे रखा है 1.10 100 100 14 टाइम 0, ये दे रखा है, आपको पता है ये अनुवसानी अनावर्ती संख्या है, अनुवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देन द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर, या दी हुई संख्या अप्रिमेय संख्या होगी।
तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी बेटा। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। यदि आपको अच्छी तरह ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो आप अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, जो वीडियोज़ हैं वे जो और बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको शेयर करिए, और जो आपके व्यूज़ हैं और कमेंट्स हैं वो दीजिए। धन्यवाद।